यह सत्य घटना मुझे मेरे डैड ने पता नहीं कितने ही बार बताए होंगे। यह घटना तब की थी जब मेरी माँ प्रेग्नेंट थी और इसी अवस्था में मेरे डैड मेरी मम्मी को छोड़कर अपने बेस कैंप में चले गए, क्योंकि वो एक आर्मी के जवान थे। उनके पास भी कोई और दूसरा उपाय नहीं था। खैर जो भी हो, मैं सीधे मुद्दे की बात में आता हूँ। तो यह घटना आर्मी के कैंप में किसी एक रात घटी थी। सब लोग कैंप में सो रहे थे, केवल गार्ड्स पहरा दे रहे थे और उनके ट्रेंड कुत्ते कैंप के चारों ओर घूम घूम कर रखवाली कर रहे थे। वे एक पिटबुल प्रजाति के बहुत खूंखार ट्रेंड मिलिट्री डॉग्स थे। और इसी बीच रात के 2 से 3 बजे के करीब गार्ड्स का शिफ्ट चेंज हुआ और शिफ्ट चेंज होने के कुछ ही देर बाद ही बहुत ही भयानक घटना घटी। दरअसल वह नए शिफ्ट वाले गार्ड्स सुनते हैं कि किसी एक कुत्ते के ऊपर किसी एक जानवर ने अचानक हमला कर दिया। कैंप के चारों ओर जंगल था, किसी भी जंगली जानवर का आना स्वाभाविक था, पर जो भी जानवर हो वह हमारे कुत्ते के ऊपर हमला तो किया, पर उस जानवर का यहाँ से जिंदा बच के वापस जाना नामुमकिन था, क्योंकि हमारे ट्रेंड कुत्ते उस जानवर को चीर फाड़ करके ही खा जाते। पर भयानक बात तो अब घटी। दरअसल वे दोनों गार्ड्स सुनते हैं कि उनके कुत्ते डर और दहशत से रो रहे हैं और भौंक कर सबको अपनी ओर बुला रहे हैं। पर इसी बीच अचानक उन कुत्तों के भौंकने की आवाज शांत हो जाती है और जोर जोर से किसी के हड्डी और मांस को फाड़कर खाने की आवाज पूरे कैंप में गूंजने लगती है। और इसी घटना के चलते वह दोनों गार्ड्स भी काफी भयभीत हो गए और उनमें वहां जाकर देखने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि आखिर वहां हुआ क्या, क्योंकि वह गार्ड्स इस चीज से डर रहे थे कि वह जो कोई भी जानवर था वह साधारण जानवर तो नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे कुत्ते कोई भी शेर, भालू या फिर कोई भी दूसरे जानवर को बहुत ही आसानी से मौत के घाट उतार सकते थे। खैर जो भी हो, वे दोनों गार्ड्स सवेरे होने का इंतजार करने लगे। सुबह जब वे दोनों गार्ड्स वहां जाकर वहां का नजारा देखते हैं तो उनमें से एक गार्ड डर से कांपने और रोने लगता है और दूसरा गार्ड अपना डर बयान ना करते हुए पहले गार्ड को संभालने लगता है। दरअसल वे दोनों गार्ड्स वहां जाकर देखते हैं कि चारों तरफ खून ही खून बिखरा पड़ा है और मांस और हड्डियों के टुकड़े पड़े हुए हैं, जो कि हमारे कुत्ते के थे। इस घटना के 2 से 3 दिन बीतने के बाद यह बात हायर अथॉरिटी तक पहुंच गई थी। हमारा पूरा कैंप दहशत में था कि वह कौन सा जानवर है जिन्होंने हमारे कुत्तों का यह हश्र किया। खैर जो भी हो, अब की बारी मेरे डैड की थी उस कैंप को गार्ड करने की। तो मेरे डैड को और उनके जैसे कई गार्ड्स को AK-47 राइफल दिया गया ताकि वो कम से कम खुद को प्रोटेक्ट कर सके। और इसी रात से कैंप की सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई। और इसी बीच रात को 1:30 से 2 बजे हमें जंगल के अंदर से किसी भेड़िए के चिल्लाने की आवाज आती है और इसी बीच हमने देखा कि कोई 8 से 10 फीट लंबा इंसान रूपी भेड़िया जंगल के बीचों बीच खड़ा था। पर वह इंसान तो नहीं था, क्योंकि उसकी आंखें किसी खूंखार जानवर की तरह एकदम लाल हो रखी थी और चमक रही थी। हमने देखा कि वह भेड़िया करीब 20 फीट की छलांग मारकर हमारे कुछ कुत्तों के ऊपर हमला कर देता है और उन्हें मारकर किसी आदमखोर की तरह उन्हें खाने लगता है। मेरे डैड और कुछ अन्य सिक्योरिटी गार्ड्स तो यह सब देखकर वहीं के वहीं जम जाते हैं। फिर उन सब ने थोड़ी सी हिम्मत जुटाकर उस भेड़िए के ऊपर गोलियों की बौछार कर दी, पर मानो जैसे हमारी गोलियों का तो उस पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। वह कुछ कुत्तों को खाकर हमारी ओर देखकर घुर्राता है और भागते हुए जंगल की ओर चले जाता है। पर जब उसने हमारी ओर देखा तो हमने उसका चेहरा साफ साफ देखा। वह किसी भेड़िए के जैसे लग रहा था। उसके मुंह पर पूरा खून ही खून लगा हुआ था। इस घटना के बाद अगले दिन हमने पूरा का पूरा जंगल वहां छान मारा, पर हमें वो भेड़िया कहीं नहीं मिला। इस घटना के बाद हमारा कैंप शिफ्ट करके एक टाउन के पास बनाया गया। पर शायद आप लोग यह सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी घटना मीडिया में कहीं नहीं आई, क्योंकि हमारा देश बहुत गरीब है और यह एक नॉर्मल सी बात है कि मीडिया इसे कवर नहीं करेगी। तो दोस्तों, यह स्टोरी SPTF 420 द्वारा 3 साल पहले रेडिट पर शेयर किया गया था। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में जाकर पूरी स्टोरी को पढ़ सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए। ऐसे ही रहस्यमय और भयानक वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। और तब तक के लिए बाय।